नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने अच्छे से जाना था प्रायद्वीपीय भारत क्या है, यानी प्रायद्वीप की बात करेंगे तो ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है। जो हमारा दक्षिण भारत है वह जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से भूमि से, तो इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है। आज पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत में जो है कौन कौन सी चीज़ हम पढ़ेंगे, जैसे अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो अब पहले सारे पॉइंटों को एक एक करके हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद जो है अच्छे से इनको समझेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, सबसे पहले तो बात आती है आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो इसको लिखते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का आकार यानी शेप कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा दोस्तों, त्रिभुजाकार। याद रखें दोस्तों कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखें। अब इसके निर्माण की यदि बात की जाए, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इसका निर्माण हुआ था। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ कैसी हैं, प्रौढ़ अवस्था में यानी बूढ़ी अवस्था में हैं। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में। याद रखें दोस्तों, प्रौढ़ अवस्था मतलब बूढ़ी अवस्था में हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे हम बना लेते हैं और उसके बाद जो आगे की हम यहाँ पे चर्चा जो है करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, एक मैप बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से तो दोस्तों ये जो हमने एक मैप यहाँ पे बना लिया है। तो यदि बात की जाए तो इधर पड़ती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी पूरब में, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है और नीचे पड़ता है हिंद महासागर। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन पड़ता है भारत के दक्षिण में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इधर पड़ता है अरब सागर। ये है अरब सागर। अरब सागर पड़ता है पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी यहाँ पे ये है दोस्तों खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी ये जो भाग है ये वाला, ये कौन सी खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कच्छ का रण है। याद रखें दोस्तों, कच्छ का रण, कच्छ का रण। तो ये आप सभी को अच्छे से पता लग गया होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, खंबात की, कच्छ की खाड़ी। तो ये सभी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। इसी को जो है प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत इसको कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय
भारत, प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात की जाए तो ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो अभी इसको अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विस्तार की, यानी इसका विस्तार जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये है दोस्तों दक्षिण भारत, यानी ये है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ऊंचाई की, हम बात कर लेते हैं। यानी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई की हम बात करेंगे तो 600 से लेकर 900 मीटर जो है इसकी एवरेज हाइट हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर इंडिया में जो है कौन कौन सी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अरावली पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत है, साथ ही सतपुड़ा पर्वत, महादेव हिल्स, मैकाल रेंज और पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की यहाँ पे हम दोस्तों बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो सारे पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम अरावली पर्वत की यहाँ पे बात करेंगे, अरावली पर्वत की बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की यहाँ पे हम बात करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महादेव हिल्स, महादेव हिल्स हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको सह्याद्री भी जो है कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है। फिर है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत, घाट पर्वत। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये हमने बना लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा दर्शा लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ती है। तो दोस्तों यदि बात करेंगे तो ये है दोस्तों अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। यदि बात करते हैं ये है विंध्याचल पर्वत। अब दोस्तों ये है सतपुड़ा पर्वत जो कि 3 भागों में विभाजित है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये है पूर्वी घाट पर्वत है जो कि कटा छटा पर्वत है, क्योंकि नदियाँ बहती हैं तो नदियों ने जो है इसको काट छाट दिया है। तो इनको लिख लेते हैं यहाँ पे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। और ये तीनों भाग जो हैं दोस्तों, तीनों भाग ये किसके हैं? सतपुड़ा पर्वत। यानी सतपुड़ा पर्वत जो है दोस्तों इनको हम 3 भागों में पढ़ते हैं, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में है, राजपीपला हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल रेंज। ये है पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। ये है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। और ये है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। तो ये सभी आपको अच्छे से याद रखना होगा। ये कहाँ कहाँ पर है, इनकी लोकेशन भी आपको अच्छे से पता लग गई होगी। अब इनका हम रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो अरावली पर्वत से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया का आकार यानी शेप कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ कैसी हैं? प्रौढ़ अवस्था यानी बूढ़ी अवस्था में, क्योंकि दोस्तों यहाँ की सभी नदियाँ जो हैं मानसून आधारित है, क्योंकि मानसून के समय जो इनमें पानी रहता है और मानसून के
समय इनमें पानी रहता है, बाकी समय जो है इनका पानी सूखना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यह है प्रायद्वीपीय भारत। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। ये है दोस्तों खंबात की खाड़ी, ये यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, और यहाँ पे जो है ये कच्छ का रण है गुजरात में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, कहा जाता है दोस्तों। यानी जितने भी आज हमारे वर्तमान में कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, तो ये करोड़ों वर्ष पहले जो है आपस में जुड़े हुए थे, जिनको पैंजिया कहा जाता था। फिर इसके बाद जो है करोड़ों वर्ष क्या होता है, पैंजिया आपस में दो भागों में टूटता है, जिसमें नॉर्थ वाला हिस्सा यानी उत्तर वाला हिस्सा अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया था, और दक्षिण वाला हिस्सा जो है दोस्तों गोंडवाना लैंड कहलाया था। तो जो दक्षिण वाला हिस्सा था गोंडवाना लैंड, इसी का हिस्सा है भारत। और इससे टूटकर यानी गोंडवाना लैंड से टूटकर भारत जो है कहाँ पर जाकर चिपक गया था, एशिया में जाकर जो है चिपक गया था, जो कि हम वर्तमान स्थिति में देखते हैं। तो इसलिए भारत को गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है कहा जाता है। तो हम भारत के भौतिक प्रदेश में हमने अच्छे से जाना था पैंजिया के बारे में। अब यदि बात की जाए विस्तार की, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका विस्तार, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके विस्तार की बात करेंगे तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैला हुआ है। औसत हाइट यानी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। प्रायद्वीपीय भारत में हम पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, महादेव हिल्स, मैकालरेंज, पश्चिमी घाट पर्वत जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, और पूर्वी घाट पर्वत। ये आपको मैंने दिखाया, ये अरावली पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और नीलगिरी पहाड़ी। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अरावली पर्वत के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, अरावली पर्वत की। तो दोस्तों इसको जो है अवशिष्ट पर्वत भी जो है कहा जाता है। पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष होते हैं तो उनको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। लाखों वर्षों में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया से बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे अपर्दन की यदि बात की जाए तो हवा, धूप, पानी व बारिश इन पर्वतों को नष्ट करते हैं और कठोर चट्टान बचती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब साथ ही दोस्तों इन पॉइंटों को लिख लेते हैं और इसके बाद जो इनको अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत भी जो है कहते हैं। अब अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, यानी पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष होते हैं, अवशेष जो हैं होते हैं। यानी यहाँ पे हम बात करने वाले लाखों वर्षों में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया से बनते हैं। याद रखें दोस्तों, क्रिया से बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अपर्दन की। अपर्दन की यदि बात की जाए दोस्तों, यानी हवा, धूप, पानी व बारिश इन पर्वतों को नष्ट करते हैं और कठोर चट्टान बचती है, और केवल कठोर चट्टान जो है बचती है। याद रखें दोस्तों, बचती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कठोर चट्टानी जो है केवल
बचती है। तो ये आपको अच्छे से जो है यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसके विस्तार की भी बात कर लेते हैं। तो इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे हम विस्तार की बात करेंगे। तो गुजरात के पालनपुर से लेकर, यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर जो है दिल्ली तक जो है इसका विस्तार है। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो यह आपको अच्छे से, ताकि ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे अरावली पर्वत जो है बना लिया। क्या दोस्तों, अरावली पर्वत बना लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये हमने गुजरात बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे पड़ता है ये राजस्थान, ये राजस्थान हो गया, यहाँ पे हरियाणा हो गया, और यहाँ पे दिल्ली हो गया। याद रखेंगे क्या, दिल्ली हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया दिल्ली, दिल्ली हो गया, ये हरियाणा, ये हो गया हरियाणा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है राजस्थान, ये हो गया राजस्थान। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गुजरातपुर के पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से, याद रखें दोस्तों, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक जो है इसका विस्तार है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो ये क्या है, इसको लिखते हैं यहाँ पे हम अरावली पर्वत, ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। लिखेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम भारत में। याद रखें दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है अरावली पर्वत। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये लूनी नदी निकलती है। कौन सी दोस्तों, लूनी नदी जो है, ये लूनी नदी निकलती है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में जो है समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात, ये एक नदी और निकलती है जिसका नाम है वनास नदी, ये आई वनास नदी। तो ये दोनों अरावली पर्वत से जो है निकलती हैं। अब दोस्तों जो राजस्थान है, तो राजस्थान में जो है यहाँ पे पड़ती है कौन सी, गुरु शिखर, ये पड़ती है गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर कहाँ पे है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसको जो है थ्योरी बाय हम यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं, और इसके बाद जो है अच्छे से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत, तो दोस्तों ये हो गया अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत के बारे में। तो ये जो है गुजरात, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा और दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। यदि बात करते हैं कुल लंबाई, कुल लंबाई की यदि बात करते हैं तो कुल लंबाई 692 किलोमीटर। याद रखेंगे 692 किलोमीटर के लगभग जो है इसकी लंबाई हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे औसत हाइट की। औसत ऊंचाई की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से लेकर 900 मीटर जो है दोस्तों इसकी औसत हाइट जो है हो जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, गुरु शिखर है। अब यदि इसकी बात की जाए हाइट की, तो हाइट कितनी है दोस्तों, 1722 मीटर, 1722 मीटर। ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। और साथ ही दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अरावली जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, और इसकी आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व जो है मानी जाती है।
तो आप दोस्तों इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये बात करते हैं, लिखेंगे दोस्तों इन दोनों पॉइंटों की, यानी अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, भारत की प्राचीनतम प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछा जाता है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वत है। और यदि दोस्तों इसकी आयु की बात की जाए, आयु मतलब कितने वर्ष पुराना है, तो 570 मिलियन वर्ष पूर्व, 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये इतना पुराना जो है माना जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इसका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर इससे आगे जो है इसकी चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों अरावली पर्वत की यदि बात की जाए, तो ये जो है एक अपशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत यदि बात करते हैं, यानी पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष होते हैं, लाखों वर्षों में जो है अपक्षय व अपर्दन की क्रिया से बनते हैं। यानी लाखों वर्षों में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया से बनते हैं। अपर्दन क्या होता है? यानी हवा, धूप, पानी व बारिश इन पर्वतों को जो है नष्ट करते हैं, और केवल जो कठोर चट्टान होती है वही बचते हैं, तो उन्हीं को जो है अपर्दन जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? अपर्दन जो है कहा जाता है। तो यह आपका अच्छे से याद रखना है। अब इसके विस्तार की बात करेंगे, तो गुजरात के पालनपुर से जो है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो है दोस्तों इसका विस्तार है। तो ये अरावली पर्वत का विस्तार है, जो कि उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। अब यहाँ से अरावली पर्वत से एक तो लूनी नदी निकलती है, दूसरी बनास नदी, साथ ही राजस्थान में जो है गुरु शिखर पड़ती है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की यदि बात करते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। कुल इसकी लंबाई की 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। औसत हाइट 600 से 900 मीटर दोस्तों इसकी औसत हाइट जो है हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और साथ ही राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली पर्वत जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी आयु की बात करेंगे, तो 570 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इसको माना जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी अरावली पर्वत के बारे में हमने जान लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो अब विंध्याचल को भी कंप्लीट करेंगे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की यदि बात की जाए, तो इसके बारे में क्या खास है दोस्तों? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की यदि बात की जाए, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर या गुडविल पीक, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका विस्तार जो है गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। इस पर्वत श्रेणी को जो है गुजरात में जोवट हिल और तथा बिहार में कैमोर हिल के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसके दक्षिण में जो है नर्मदा नदी बहती है, और साथ ही दक्षिण में नर्मदा नदी जो है इसके बहती है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? तापी नदी। कौन सी? तापी नदी। तो अब इन पॉइंटों को पहले हम लिखेंगे, और इसके बाद जो अच्छे से इसका रिवीजन जो है करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते हैं सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर या गुडविल पीक, गुडविल पीक, सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों इसका विस्तार, यानी जो विंध्याचल पर्वत है कितने राज्यों में इसका विस्तार है? गुजरात, गुजरात, एमपी और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एमपी के बाद यूपी, बिहार व छत्तीसगढ़, तो इन सभी में जो है विंध्याचल पर्वत का विस्तार हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इस पर्वत श्रेणी को, इस पर्वत
श्रेणी को, इस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोवट हिल, जोवट हिल्स तथा बिहार में कैमूर हिल्स कहा जाता है। कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, कैमूर हिल के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। इसके दक्षिण में नर्मदा, याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये हो गया विंध्याचल पर्वत। यहाँ पे हम बना लेते हैं, यह है विंध्याचल पर्वत हो गया, ये विंध्याचल पर्वत। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये कौन सी नदी बह रही है? ये बह रही है नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो दोस्तों नर्मदा नदी के दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत। तो ये हो गया सतपुड़ा पर्वत। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है तापी नदी। तो ये आपको अच्छे से इसमें मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, उत्तर भारत को दक्षिण से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है। यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत व दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके विस्तार की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? गुजरात, MP, UP, बिहार और छत्तीसगढ़ में। इस पर्वत की सबसे, यानी जो विंध्याचल पर्वत है, इस पर्वत श्रेणी को जो है गुजरात में जोवट हिल के नाम से जाना जाता है, जोवट हिल के नाम से। बिहार में जो है कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में, यानी जो विंध्याचल पर्वत है, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। तो दोस्तों ये है विंध्याचल पर्वत, और इसके साउथ में जो है यानी दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी या तापी नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? एक तो पूछा जाएगा विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। साथ ही नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच। साथ ही सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच में? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच। तो इस प्रकार यहाँ से जो है क्वेश्चन बनेगा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत जो है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है सतपुड़ा पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत वगैरह, इन सभी को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।